हेलो एवरीवन, दिस इज़ दानिश रज़ा। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में। कल बेटा हम लोगों ने बात करी थी सर्कुलर मोशन के बारे में और सर्कुलर मोशन के बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन में हमने लीनियर और सर्कुलर मोशन में रिलेशन जो आ रहे थे वो सारी चीज़ें बता दी थी, और जो लास्ट टॉपिक था हमारा वेल ऑफ डेथ वो हमने करा दिया था। अब इसके आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा सर्कुलर टर्निंग। सर्कुलर टर्निंग, ध्यान देंगे, ये नॉर्मल लाइफ में करा हुआ टॉपिक है हमारा। नॉर्मल लाइफ में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो सर्कुलर टर्निंग में हम 3 टाइप की कैटेगरी देखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी हमारी है अगर टर्निंग में सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन हो, बाई फ्रिक्शन क्या क्या घटनाएं घटेंगी। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखें ज़रा, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हमारी कार ऐसे करके टर्न ले रही है, जब हमारी कार, जब हमारी बाइक, जब हमारी साइकिल एक सर्कुलर टर्निंग पे यहाँ पर क्या कर रही है, टर्न ले रही है। सरफेस कैसी है हमारी, प्लेन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सरफेस हमारी प्लेन है, ठीक है, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर टर्न ले रही है एक, ठीक। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि एक सर्कल बन रहा है। मान लो ये टर्न हमारा इतना सा ही है, ऐसा ही है, और यहाँ पर हमारी कार जो है वो टर्न ले रही है, ऐसे करके कार है और वो टर्न ले रही है, ठीक, ऐसे करके टर्न ले रही है। इसे हॉरिजॉन्टल में मानेंगे, इसे ये नहीं मानेंगे ये ऊंचाई पे चढ़ रही है, इसे मानेंगे कि ये टर्न ले रही है। ऐसे सर्कल बना हुआ है और ये सर्कल पे क्या कर रही है, टर्न ले रही है, ठीक है। तो फील करके देखें, जब ये कार हमारी यहाँ पर है और ये ऐसे करके टर्न ले रही है बेटा, ठीक है ना। तो इस वक्त कार पे नीचे की तरफ क्या लग रहा, mg लग रहा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा, नॉर्मल, ठीक है। नीचे की तरफ हमारा mg और ऊपर की तरफ हमारा नॉर्मल, ठीक। तो यहाँ पर मैं अगर इस कार को ऐसे ही नॉर्मली दिखाऊं तो ये कार हमारी जो सर्कुलर टर्निंग ले रही थी, यहाँ पर कार ने क्या किया, ये ऐसे करके घूम रही है, ठीक है। नीचे क्या लगाया, mg, और ऊपर क्या लगाया बेटा, इसने नॉर्मल लगाया, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है। और अगर मैं इसको वैसे देखूं, जब ये घूमेगी, ऐसे करके घूमेगी, तो यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन, मतलब एक टर्म आता है ड्रिफ्ट। जब स्पीड में कार हमारी जाती है, तो जब स्पीड में कार जाती है सर्कुलर टर्निंग पे, तो ये बाहर की तरफ स्किड मारती है ना, बाहर की तरफ स्किड मारती है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, इसको खींचता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पर अपन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, अपना को नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कराएगा। और आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि जो नॉर्मल है वो बराबर कितने के है, mg के बराबर है, ठीक है ना। फीलिंग आ रही है। कार हमारा सर्कुलर टर्निंग ले रही है, कार हमारा सर्कुलर टर्निंग ले रही है, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, और जहाँ टर्न ले रही है वहाँ फ्रिक्शन, सेंटर की तरफ फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट कर रहा है, जो कि क्या प्रोवाइड करा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल ये हो गया, तो मैं फ्रिक्शन को क्या लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन मेरा क्या हो जाएगा, म्यू इंटू mg, म्यू इंटू नॉर्मल कर दूंगा, है कि नहीं है। फ्रिक्शन ये भी है, फ्रिक्शन मेरा ये भी है, तो दोनों इक्वेशन को जब मैं कंबाइन करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, यही तो मिलेगा। हाँ सर, बिल्कुल मिल जाएगा हमने, ठीक। अब यहाँ से देख के बताएं हम कि m से m मेरा कैंसिल हो जाएगा, r मेरा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा मेरे को, म्यू rg। तो v इज इक्वल टू कितना मिलेगा, अंडर रूट म्यू rg। ये जो मैंने कंडीशन बताई है ये इक्वल की कंडीशन बताई है, जब इक्वल है वेलोसिटी। अब फीलिंग वाली बात है, यहाँ पर फील करके देखें, जब हम कार को टर्न ले रहे हैं, कम स्पीड हो तो टर्न लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब कम स्पीड हो तो टर्न लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्पीड हमारी हो जाती है, जब हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो टर्निंग के टाइम पे गाड़ी हमारी बाहर की तरफ गिर जाती है, स्किड मार जाती है, या हम गिर जाते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली बैलेंस नहीं कर पाते गाड़ी को और गिर जाते हैं। तो वहाँ पर पता ये लग रहा कि ये जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जितना ज़रूरी है उतना नहीं प्रोवाइड करा पाता है, उतना सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करा पाता है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, इससे क्या पता लगेगा बेटा, इससे पता लगेगा कि फ्रिक्शन को हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए, जो वेलोसिटी होनी चाहिए, वो कम से कम होनी चाहिए, मतलब उतनी होनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो वेलोसिटी कम तो चलेगी, इस रूट म्यू rg से कम तो चलेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो v है वो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ म्यू rg के।
म्यू आर जी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो गाड़ी गिर जाएगी और यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कम कितनी भी हो, धीरे धीरे कितना भी चले, सर्कुलर टर्निंग पे नहीं गिरोगे, लेकिन अगर बहुत स्पीड से ऐसे करके घुमा दोगे तो सर्कुलर टर्निंग पे क्या हो जाएगा बेटा, गिर जाएंगे। बात क्लियर है या नहीं है? तो ये पहला वाला पार्ट था हमारा, पहला वाला पॉइंट था सर्कुलर टर्निंग में, अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो, फ्रिक्शन हो, ठीक है ना। दूसरे पार्ट की अगर हम बात कर लें बेटा, तो दूसरा पार्ट हमारा है कि फ्रिक्शन ना हो लेकिन रोड अपना बैंक हो। थोड़ा सा बैंकिंग ऑफ रोड के हिसाब से देख लेते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, रोड हमारा थोड़ा सा टिल्टेड हो। कभी कभी आपने देखा होगा हाईवे पे, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल से ये क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मेरा रोड मेरा कैसा है, बैंक्ड है, थोड़ा सा उठा हुआ है किसी एंगल थीटा पे, ये क्या है, उठा हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास में कोई कार है, ये हमारी कार ऐसे टर्न ले रही है, ये ऐसे करके टर्न ले रही है, ठीक है। इसको 3D में देखेंगे, 3D में फील करें, रोड हमारा उठा हुआ है और ये कार हमारे पास ऐसे करके आगे ऐसे टर्न ले रही है, ठीक है। तो देखें ज़रा, यहाँ पर नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, और सरफेस यहाँ से क्या लगाएगी, इस पर नॉर्मल लगाएगी। फिर मैंने क्या देखा, मैंने नॉर्मल के कंपोनेंट देखे, मैंने नॉर्मल के बेटा कंपोनेंट देखे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये वाला मेरा, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा, दिस इज n cos थीटा एंड दिस इज n sin थीटा, ठीक है। फील करके बताओ ज़रा, यहाँ पर हमारा n cos थीटा बराबर कितना आ रहा है, n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा, n cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा बेटा, mg बैलेंस कर रहा, सही बात है। और n sin थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, जैसे जैसे ये घूमता रहेगा ये सेंटर की तरफ n sin थीटा लगता रहेगा, और सेंटर की तरफ ये जो फोर्स लग रहा है n sin थीटा, ये क्या प्रोवाइड कराएगा, सब लोगों को पता है ये क्या प्रोवाइड कराएगा बेटा, n sin थीटा हमारा क्या प्रोवाइड कराता है, mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक, मैं दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड मार दूं, दोनों इक्वेशन को मैंने अगर क्या किया, डिवाइड कर दिया, शू शू, तो ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बना बेटा मेरा, टेन थीटा, एम से एम कैंसिल, बनेगा क्या, v²/rg, ये बनेगा। तो हमने टेन थीटा के अब तक कितने फॉर्मूले पढ़े, फ्रिक्शन में हमारा टेन थीटा बराबर क्या हो रहा था, फ्रिक्शन में टेन थीटा बराबर म्यू हो रहा था, और यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होगा, v²/rg। ये दो टेन थीटा के फॉर्मूले क्या करना है, mdt बोले तो मरते दम तक याद रखना है, ठीक है। टेन थीटा के दो फॉर्मूले, एक v²/rg और एक हमारा टेन थीटा बराबर म्यू, mdt बोले तो मरते दम तक याद रखना है इन दो फॉर्मूले को, ठीक है। पहली कंडीशन, याद कुछ भी नहीं करना, रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है। अगर सिर्फ फ्रिक्शन है तो देखें चीज़ें दिख रही हैं बेटा, हमको चीज़ें दिख रही हैं क्या, कि नीचे क्या लग रहा है, जैसे ऐसे करके गाड़ी चल रही है, नीचे mg लग रहा, ऊपर नॉर्मल लग रहा, ठीक है, बैलेंस कर दिया नॉर्मल ने mg को, और गाड़ी चल रही है तो घूम भी रही है, ऐसे सर्कुलर टर्न ले रही है, तो सर्कुलर टर्न है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा, तो वो टायर्स प्रोवाइड कराएंगे, टायर्स और रोड के बीच का फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो मैंने क्या किया, फ्रिक्शन प्रोवाइड कराने लगा सेंट्रीपिटल, और नॉर्मल को mg के बराबर रख दिया। यहाँ पर मेरे को कंडीशन मिल गई कि v बराबर √μrg, ठीक है। पुराना रिवाइज करा रहा हूँ, मतलब पिछला वाला रिवाइज करा रहा हूँ। अब मेरे को ये फीलिंग के साथ में देखना है कि अगर मैं बहुत तेज टर्न लेता हूँ तो गिरता हूँ, ना कि धीरे धीरे टर्न लेने पे। यानी कि मेरी स्पीड कैसी होनी चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट से कम कितनी भी हो जाए। तो जो ये वैल्यू मेरी आई है उसमें मैं क्या कर दूंगा कि v जो होगा हमारा वो कम हो या कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो, बराबर हो, किसके, √μrg के बराबर हो या फिर कम हो उससे, ठीक है। ये वाली कंडीशन अगर हो गई तो गाड़ी हमारी क्या करेगी, गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम कंडीशन मैंने बताया बेटा बैंकिंग में, बैंकिंग ऑफ रोड में मैंने कहा कि बैंक्ड अगर रोड है, यानी कि अगर ऐसे करके रोड है और गाड़ी थोड़ी ऐसे चल रही है, तो फीलिंग के साथ में देख के बताएं, ऐसे अगर गाड़ी चल रही है, नीचे mg, ये सरफेस से नॉर्मल के कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जो घुमा रहा है इसको, ये है साइन थीटा। साइन थीटा ने क्या प्रोवाइड कराया, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और जो नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट था कॉस थीटा, इसने क्या करा, हमारे mg को बैलेंस करा। इक्वेशन बनाई मैंने, यहाँ पर पुट करके देखा, वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, tan थीटा = v²/rg। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर तो हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमने क्या देखा, नेक्स्ट पॉइंट में बेटा हमारे पास में है कि अब फ्रिक्शन भी हो और बैंक भी हो। तीसरी कंडीशन में क्या है, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग दोनों है, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग
अगर हमारे पास दोनों है, कभी कभी इससे सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे से देख लेना। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताने जा रहा मैं इसमें, लेकिन फिर भी देख लेना। ये मैंने एक सरफेस ले ली। अब इस सरफेस में हमारे पास में क्या है, फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है। बैंकिंग मतलब ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पे है, मतलब थोड़ा सा रोड हमारा क्या है, उठा हुआ है। ये वाला साइड और ये वाले साइड में थोड़ा सा उठा हुआ है। ऐसे करके गाड़ी घूम रही है, ऐसे करके सर्कुलर टर्न ले रही है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी टर्न होता है वहाँ आपने देखा होगा कि फ्लैट सरफेस नहीं रहती। रोड हमारा थोड़ा सा क्या होता है, टिल्टेड होता है, थोड़ा सा एंगल पे होता है, टिल्टेड होता है, ठीक है ना। तो वो एंगल मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वो जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली वो क्या होता है, इतना सा होता है, ऐसे करके थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है। जनरली थोड़ा सा उठा हुआ होता है इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए आप लोगों को इसको क्या किया, बड़ा करके दिखा दिया, ठीक है। चले अब यहाँ पर फीलिंग के साथ में देखें, क्या यहाँ पर मेरी एक बॉडी रखी हुई है। बॉडी क्या है, कार है, जो कि सर्कुलर टर्निंग कर रही है, ठीक है। चले फीलिंग के साथ बताएं, ये क्या हो जाएगा हमारा mg, ये क्या होगा हमारा नॉर्मल, ठीक, बिल्कुल सर सही बात है। नॉर्मल का एक कंपोनेंट हमारा n sin थीटा, नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट हमारा n cos थीटा। पक्की बात, सोच के बताओ ज़रा, यहाँ पर ध्यान से सोच के बताना यात्रीगण। फ्रिक्शन हमारा यहाँ पर लग रहा, ठीक है। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, एक ये। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी हमारा थीटा, मतलब यहाँ पर ये वाला थीटा था, यहाँ पर ये वाला थीटा। ये हो जाएगा f cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर हो तो जाएगा बिल्कुल। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा, क्या इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है, नहीं। ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, ध्यान से देख के बताएंगे यात्रीगण, यहाँ ध्यान से देख के बताएंगे। ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर लग रहे हैं हमारे दो फोर्स। क्या यही दो फोर्स लग रहे हैं, हाँ सर सही बात है। और आगे पीछे क्या लग रहे हैं, ये वाले फोर्स लग रहे हैं। अच्छा साइड, पहले ऊपर वाले फोर्सेस को देख लो। ऊपर वाले जो दो फोर्सेस दिख रहे हैं वो क्या क्या दिख रहे हैं, ध्यान से देख के बताएं। ऊपर वाला क्या है, n cos थीटा और f sin थीटा। ये किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, mg को। देखो ऊपर लगने वाले ये दो फोर्स किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg को बैलेंस कर रहे हैं। हाँ सर क्या तो सही रहे हैं, mg को बैलेंस करा दिया मैंने, हाँ सर करा दिया। अब फील करके देखो ज़रा कि ये बॉडी सर्कुलर पार्ट में मूव कर रही है, तो क्या दो मेरे फोर्स लग रहे हैं, मतलब एक सेंटर की तरफ लग रहा है, एक सेंटर से बाहर की तरफ, मतलब अपोजिट टू द सेंटर लग रहा है। तो ये सेंटर की तरफ वाला ज़्यादा होगा या बाहर वाला ज़्यादा होगा, तो हमने कहा कि सेंटर की तरफ वाला ज़्यादा होगा, यानी कि n sin थीटा ज़्यादा होगा। ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो cos थीटा वाले को, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बोलें बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। चले बहुत सुंदर। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, m से मेरा m कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। r मेरा ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा rg/v², ठीक। अच्छा मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर cos थीटा से डिवाइड कर दूँ, दोनों इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, n cos थीटा/cos थीटा प्लस f sin थीटा/cos थीटा। सब में cos थीटा से डिवाइड कर दिया, इसमें भी n sin थीटा/cos थीटा माइनस f cos थीटा/cos थीटा। इससे मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये चीज़ कितनी आ गई 1, ये चीज़ कितनी आ गई 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, n × 1 n ही रहेगा प्लस f, इसकी जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, sin थीटा/cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा n, यहाँ पर कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस का f इज इक्वस टू rg/v²। बोलो बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अच्छा फील करके बताओ, फ्रिक्शन F इज इक्वस टू क्या होता है, बचपन से पढ़ा है, वो होता हमारा क्या, म्यू × n। हाँ सर, तो इस फ्रिक्शन की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, n प्लस म्यू × n tan थीटा अपॉन में n tan थीटा माइनस म्यू n। क्या कॉमन दिख रहा है इधर से, rg/v², ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो तो अब यहाँ से v² अगर मैं चेक करूँ तो v² क्या मिलेगा, v² क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो v² मिला मेरे को rg, v² बराबर rg। ये चीज़ हमारी यहाँ जाएगी और ये चीज़ हमारी यहाँ जाएगी। इसमें से मैं n को कॉमन निकाल दूँ, n को कॉमन निकाल दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, tan थीटा माइनस म्यू
डिवाइडेड बाय, इधर से भी n को कॉमन निकाला, इधर से मिलेगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा। बोलो हाँ या ना, 1 प्लस म्यू टेन थीटा। n से n को काट दिया तो v बराबर सिंपली मेरे को क्या मिलेगा, टोटल पे अंडर रूट आर जी ब्रैकेट टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। बोलो बात क्लियर है या नहीं है। ये फार्मूला मिलेगा बेटा हमें कब, जब हमारे पास में क्या होगा, बैंकिंग भी होगी और फ्रिक्शन भी होगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये कभी कभी सीधे नीट में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता। अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं भी पूछे तो हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। बॉडी मेरी ऐसे करके चल रही है, कार मेरी सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे चल रही है और ये वाला एंड मेरा, ये वाला एंड इस एंड से क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, ये सरफेस से नॉर्मल का एक कंपोनेंट यहाँ, फ्रिक्शन मेरा यहाँ की तरफ, फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट तोड़े, एक फ्रिक्शन का कॉस्ट कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट। ये और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मेरे को पता है नेट मेरा अगर घूम रही है बॉडी तो नेट मेरा सेंटर की तरफ ही होगा, सेंटर की तरफ ज़्यादा माइनस सेंटर की तरफ कम। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा भी तो हो जाएगा कि फ्रिक्शन ये एफ कॉस थीटा ज़्यादा हो जाए तो क्या होना चाहिए, तो बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगी, यानी कि उसको सेंटर की तरफ कोई फोर्स मिलेगा ही नहीं, है ना। तो बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी। सर्कुलर मोशन कर रही है यानी कि सेंटर की तरफ उस पर नेट फोर्स लगना चाहिए, जो कि कौन सा नेट फोर्स होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, विच इज़ इक्वल टू mv²/r। बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी जल्दी बताएं। ये कंडीशन समझ आ गई। एक चीज़ और इसमें दिखा दूँ बेटा थोड़ी सी वो चीज़ हमारी ये है कि अगर बॉडी के अंदर ऐसी ताकत हो, कैसी ताकत हो बेटा बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर हमारी ऐसी ताकत हो कि वो क्या करे, ऊपर की तरफ जाने लगे। जैसे ये बॉडी थी हमारी, ये घूम भी रही है और नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि वो ऊपर की तरफ स्लाइड होने लगे, चलते चलते ऐसा हो कि वो ऊपर की तरफ जाए, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो फ्रिक्शन जब नीचे की तरफ आएगा तो फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे, फॉर्मूले में थोड़े से चेंज आने लगेंगे। वो क्या चेंज होंगे, अगर बॉडी हमारी स्लाइड करे अपवर्ड डायरेक्शन में, इफ बॉडी नॉर्मली स्लाइड कहाँ पर होगी, नॉर्मली स्लाइड तो जहाँ की तरफ हमारा स्लोप होगा नीचे की तरफ, उस तरफ स्लाइड करेगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए इन केस कि वो चलते चलते ऊपर वाली सरफेस की तरफ स्लाइड करने लगे, इफ बॉडी स्लाइड अबव द सरफेस, यानी कि अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन कर देते, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी बॉडी स्लाइड करेगी तो ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा होगा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो क्या पता लगा, हमने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ माइनस की जगह प्लस कर दिया और प्लस की जगह माइनस कर दिया। फॉर्मूले में देयर इज़ नो चेंज। ठीक है, बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, जल्दी जल्दी बताएं, हाँ या ना, सारी चीज़ें क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चले नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा कि रेलवे ट्रैक में भी ऐसा होता। अगर रेलवे ट्रैक मेरी ऐसे है, किसी एंगल थीटा पे उठी हुई है, किसी एंगल थीटा पे उठी हुई है, मान लो ये रेलवे ट्रैक का हमारा क्या है, ये जो डिस्टेंस है रेलवे ट्रैक की वो b है और ये उठा हुआ इंक्लाइनेशन h है ना। तो नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए रेलवे ट्रैक के लिए कि क्या कंडीशन लगेगी, तो कैसे करके निकालोगे। यहाँ पर इंक्लाइनेशन अगर मेरे से पूछ लिया जाए तो मैं tan थीटा अगर लगा दूँ, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h/b हो जाएगा। नॉर्मली रेलवे ट्रैक की बात करी जाए कि कितना इंक्लाइनेशन होगा, कितना थीटा होगा, ताकि वो सेफ जर्नी कर ले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से लगा देंगे। यहाँ पर बात क्लियर है ना। तो ये सिंपल सी बात थी और कुछ नहीं था। रेलवे ट्रैक के लिए या रोड बेस के लिए, सबके लिए हमारा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना मोशन इन हॉरिजॉन्टल साइकिल।
मोशन इन हॉरिजॉन्टल साइकिल, अगर हमारे पास में मोशन हो हॉरिजॉन्टल साइकिल में तो उसके बेटा हमारे पास में दो केस है। दो केस क्या है कि एक तो हम क्या करें, टेबल पे एक टेबल ले ली, बड़ी सी टेबल, और उस टेबल पे एक जगह पे एक मास को, एक ब्लॉक को मैंने बांधा रस्सी से और यहाँ हिंज कर दिया। टेबल पे ही मैंने उसको क्या कर दिया, हिंज कर दिया और उसे ऐसे करके घुमा दिया। टेबल पे ही रुका हुआ है, वो जो ब्लॉक है ये टेबल पे रुका हुआ है और ये ऐसे पूरी टेबल है बहुत बड़ी सी, इस टेबल पे ही रुक के ऐसे करके घूम रहा है। हिंज कर दिया है, यहाँ पर मैंने रस्सी से बांध के हिंज कर दिया है, ठीक है ना। तो वैसे तो मेरे पास में ये 3D डायग्राम है, लेकिन मैं इसको 2D में बनाकर दिखाता हूँ। ये ऐसे करके टेबल पे रुका हुआ है, ऐसे करके ये ब्लॉक है, ठीक। तो ये ब्लॉक को मैंने यहाँ से ऐसे करके v वेलोसिटी दे दी। अगर मैं इसका FBD दिखाऊँ तो FBD क्या इसका ऐसा ही होगा, ये ब्लॉक होगा मेरा, नीचे की तरफ ये क्या लगाएगा mg, ऊपर की तरफ क्या लगाएगा नॉर्मल, और यहाँ पर क्या देगा, ये रस्सी से बंधा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा इसके पास टेंशन, है ना। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, और ऐसे करके घूम रहा है ना, तो ये टेंशन। तो ये टेंशन क्या प्रोवाइड कराएगा, फील करने वाली बात है। टेंशन क्या प्रोवाइड करा रहा है बेटा, टेंशन प्रोवाइड करा रहा, मान लो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो L ले लो, तो क्या हो जाएगा, टेंशन बराबर क्या होगा, वो फोर्स होगा जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, मतलब वो टेंशन जो होगा हमारा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा mv²/r, वेयर r इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हाँ या ना, ऐसे करके घूम रहा, बोलो क्लियर है बात, जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रही है सर, क्लियर तो हो रही है, बहुत सुंदर। तो बस सिंपल सी बात है, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो mr⍵², r तो है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर ml⍵² भी कर सकते हो, तुम्हारा मन है। v इज r ओमेगा पढ़ा है, ओमेगा r, v इज ω/r पढ़ा है, यहाँ पर लगाएंगे r की जगह पे l रखेंगे तो क्या हो जाएगा ω²L²/L, ये l से एक l कैंसिल हो जाएगा। टेंशन क्या प्रोवाइड कर देगा, ml⍵²। अगर r रेडियस होती तो mr⍵² हो जाता, सिंपल है ना। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, नॉर्मल क्या प्रोवाइड कराएगा mg। तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दे रहा जो आपको याद करने वाली है, सारी की सारी चीज़ें हमारी कैसी हैं, बेसिकली जो दिख रही हैं उनके अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन बना ले रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल साइकिल में एक टाइप तो ये हो गया कि किसी सरफेस पे ब्लॉक को रख के घुमा दो, ठीक है। एक केस मेरा ये हो गया कि मैंने रस्सी बांधी और इसको लटका दिया, ऐसे करके लटका दिया और इसको ऐसे ऐसे करके घुमाया, तो ये कोनिकल पेंडुलम शेप का बनेगा। देखें, रस्सी ली, रस्सी से एक मास को बांधा और इसको घुमा दिया, ऐसे करके घूम रहा, तो ये क्या हो रहा है हमारा, कोनिकल पेंडुलम शेप का बन रहा है। अब यहाँ पर आप लोग खुद से देखेंगे कि हो क्या रहा है। मेरे पास मान लो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक मास को बांधा और ये स्ट्रिंग यहाँ से मैंने फिक्स कर दी और इसको मैं घुमा रहा हूँ कोनिकल पेंडुलम जैसे। तो ये क्या मेरा ऐसे करके घूमेगा, कैसे करके घूमेगा बेटा, ऐसे करके ही तो घूमेगा, है ना। फील करके बताओ, ये ऐसे करके आ गया और ये हमारा ऐसे करके घूम रहा है। सोच के देखो, ऐसे करके ही तो घूम रहा है, मतलब मैं दिखा दूँ, कुछ है भी नहीं मेरे पास में दिखाने लायक, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दिखा दूँ। कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर ऐसा जिससे मैं आपको दिखा सकूँ। एक सेकेंड बस, दिखा रहे हैं। चले कोई बात नहीं, ऐसे भी काम चला देंगे बिना उसके। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। ये है, देखो ज़रा, ये मास लटका हुआ है, ये मास है, इसको मैं ऐसे करके घुमा रहा हूँ, ठीक। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और रस्सी है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, है ना। देख के बताएं ज़रा फीलिंग के साथ में, क्या नीचे की तरफ mg लगेगा इसके, हाँ सर लगेगा। क्या यहाँ पर इसमें टेंशन आएगा, हाँ आएगा। क्या अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, तो t वाले के साथ में कौन आ जाएगा, थीटा वाले के साथ में कौन आ जाएगा, cos थीटा, और एक सेंटर की तरफ लगेगा जो कि कौन है हमारा, sin थीटा, है ना। चलो फील करके बताओ, मैं कुछ भी नहीं बता रहा, मैं इसमें कुछ भी नहीं बता रहा, अपना को खुद से फील करना है कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो आपने कहा कि सर t cos थीटा हमारा mg को बैलेंस कर रहा है, क्या सबने सही कहा,
सबने सही कहा, हाँ। और ये टी साइन थीटा इकलौता अलग इधर की सेंटर की तरफ लग रहा है, तो क्या पता लग रहा है कि टी साइन थीटा क्या करता होगा, तो कहोगे कि ये वो चीज़ प्रोवाइड करा रहा है जो घूमने में मदद कर रही है। कौन सा फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। बात क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ से हमारी क्या बन जा रही है, दो इक्वेशन बन जा रही है। चाहे तो इसको क्या कर दें हम, सॉल्व कर लें, चाहे तो ना करें। अब यहाँ से मेरे को क्या पता लग रहा है, ये वाला कॉम्पोनेंट है, कौन सा, ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है ना। अगर मैं कहूँगा कि टी नेट बताओ तो क्या कहोगे, अंडर रूट ऑफ टी कॉस थीटा, यानी कि इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टी साइन थीटा इसका स्क्वायर, है ना, यही तो कहोगे टी नेट। ये टी नेट जो जा रहा है इन दोनों का कंपोनेंट ही, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है ये टी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दिया। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, क्या लिख सकते हो इधर, टी कॉस थीटा दैट इज एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। सिंपल, मैं कुछ भी नहीं बता रहा, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, खुद से ही सॉल्व कर रहे हैं, खुद से ही चेक कर रहे हैं। बोले बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत सही, बहुत सुंदर, बढ़िया। तो हॉरिजॉन्टल में तुम्हें समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल में कितने पार्ट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में दो पार्ट हो रहे हैं। एक तो किसी सरफेस पे रखा हुआ हो तो, और एक हम सरफेस के अलावा ऐसे ही उसको कोनिकल पेंडुलम शेप में अगर घुमा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मोशन इन वर्टिकल साइकिल, बात कर रहे हैं हम मोशन इन वर्टिकल साइकिल। अभी हॉरिजॉन्टल साइकिल था, अब बात करें मोशन इन वर्टिकल साइकिल। कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आपने क्या करनी है, याद करनी है। याद कुछ नहीं करना होता फिजिक्स में, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट लगाना होता। अब मैकेनिक्स में हम इतना आगे बढ़ चुके, इतना अच्छा कर चुके कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने की। मैं शुरुआत से आप लोगों को बोलता हूँ, कुछ भी मैकेनिक्स तक तो कुछ भी याद करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितनी प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहो। न्यूमेरिकल को सोचने की नहीं, मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन को समझने की। क्वेश्चन में कहूँ कि ये मेरा गिर रहा है, मार्कर गिर रहा है, तो आपने गिरता हुआ फील कर लेना है कि गिर रहा है। मैंने कहा यहाँ रुक गया, तो आप इसको फील कर लो कि ये रुक गया। अब रुक गया तो इस पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, कहाँ कहाँ से फोर्स लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखना। अप्रोच बढ़ाएं अपनी सिर्फ, ठीक है। मैकेनिक्स में अपना को सिर्फ और सिर्फ अप्रोच बढ़ानी है, ठीक। बात कर रहे हैं मोशन इन वर्टिकल साइकिल, वर्टिकल साइकिल, मोशन इन वर्टिकल साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चले, तो मोशन इन वर्टिकल साइकिल में पहला पार्ट है मेरा यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले हम कैसे चल ले रहे हैं, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या समझ में आता है कि स्पीड कैसी है बेटा, इसकी सेम है। मतलब मोशन तो हो रहा है वर्टिकल साइकिल में, घूम तो रहे हैं हम, कैसे करके, ऐसे ऐसे करके घूम तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो घूमना है वर्टिकल साइकिल जो है वो कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का है। वेलोसिटी उसमें चेंज नहीं हो रही है। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो क्या हमारा ये सर्कल ऐसा ही होगा, मान लो, ठीक है। ये सर्कल हमारा ऐसा, इसमें यहाँ पर हमारे पास में ये सेंटर से मान लो ये बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। बॉडी यहाँ पर है, तो अगर मैं स्ट्रिंग आप लोगों को दिखाऊं तो क्या स्ट्रिंग इसकी ऐसी स्ट्रिंग देख लोगे, ये स्ट्रिंग बंधी हुई है यहाँ पर होगा तो स्ट्रिंग हमारी ये आ जाएगी, है ना, स्ट्रिंग हमारी ये आ गई। दो पार्ट पे मैं दिखा दे रहा हूँ, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे और एक बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पर टेंशन, जब ये बॉडी यहाँ पर है, बॉटम पे है, नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ क्या लगा रही है, देखो ज़रा ध्यान से देख के बताओ, नीचे की तरफ क्या लगा रही है, ये mg। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, टेंशन। अब बताओ इस कंडीशन में कौन ज़्यादा होगा, जब बॉडी हमारी घूम रही है नीचे की तरफ है। मैं कैसे करके दिखा दूँ, ऐसे मैं घुमा रहा हूँ इस बॉडी को, ऐसे ऐसे करके वर्टिकल साइकिल में घुमा रहा हूँ। बॉडी हमारी वर्टिकल साइकिल में, मुंह पे ना लग जाओ ना भाई, ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूँ। तो जब ये यहाँ पर है तो ये नीचे की तरफ क्या कर रही है, mg लगा रही है, और ऊपर की तरफ टेंशन आ रहा, और ऊपर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ टेंशन आ रहा है। तो फील करके बताओ, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है, सेंटर की तरफ टेंशन आ रहा है, सेंटर की तरफ हमारा क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तो ये टेंशन हमारा कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली टू ये, क्योंकि हमें तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ देना है, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रही है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, यहाँ से इक्वेशन बनेगी कि T1 ज़्यादा में से कम फोर्स को माइनस कर दो, ये बचा हुआ हमारा क्या, mv²/r। r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस है r, ठीक है। हाँ सर सही बात है, बहुत सही। अच्छा मैंने कहा कि अब यहाँ पर देखो ज़रा, नीचे क्या लग रहा, mg लग रहा, टेंशन भी कहाँ पर, नीचे की तरफ, है ना।
तो इस कंडीशन में दोनों चीज़ें क्या है, नीचे की तरफ लग रही है, सेंटर की तरफ, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या करेगा, T2 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो T2 प्लस mg इज इक्वल टू, फिर से वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ना तो रेडियस चेंज हो रही है ना तो मास चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी मैंने पहले ही दे दिया था कि वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है ना। चलें, ये दो इक्वेशन बन गई, मतलब मुझे कुछ बताना नहीं था, सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाना था कि कैसे इक्वेशन बन रही है। अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैं T1 माइनस T2 अगर देखूंगा, T1 माइनस T2 यानी कि दोनों इक्वेशन को क्या कर दे रहा, मैं माइनस कर दे रहा। तो जब मैं माइनस करूंगा यहाँ पर, तो ये चीज़ माइनस, ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, सोचो ये भी माइनस और ये भी यहाँ पर माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस का mg माइनस का mg माइनस का 2mg, जो कि उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2mg। यानी कि अगर मोशन हमारा यूनिफॉर्म हो रहा है, यानी कि वर्टिकल मोशन हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर हो रहा है बेटा, तो क्या घटना घटेगी यहाँ पर, घटना ये घटेगी कि जो टेंशन का डिफरेंस होगा, यानी कि एट द बॉटम, जब बॉडी हमारी बॉटम पे होगी तो T1 में से T2 को जब माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा, 2mg आएगा, ये फिक्स है। अगर स्पीड हमारी कैसी है, सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कल में हमारी स्पीड कैसी है, अगर बेटा सेम है, कांस्टेंट है, तो अगर सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसकी कंडीशन हम अलग पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तब हमारी टेंशन के डिफरेंसेस कितने होंगे, डिफरेंस जो होंगे वो कितने होंगे, 2mg के होंगे। बात क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली यूज़ करेंगे अपना न्यूमेरिकल में, इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। आज ऐसा ही करते हैं, दिवाली का बोनस है ये आप लोगों के लिए, और मेरी तरफ से और टीम इंटेलिजेंस की तरफ से आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज इतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। एक टॉपिक ही रह गया, वो लंबा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे, मोशन इन वर्टिकल साइकिल विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस एक टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन में, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे दिवाली के बाद। मेरी तरफ से, टीम इंटेलिजेंस की तरफ से आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम यहीं पर ही लेक्चर ख़त्म करते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।